महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के ऑफिस पे, जहाँ पर प्यारे खान साहब से इन जिम्मेदारों ने, जो वो जिम्मेदार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बीएमसी से है, स्कूलों के जिम्मेदार है। और मैं आपको ये बता दूं कि प्यारे खान साहब के बयानात से बहुत ही तशवीश में मुब्तला थे मुसलमान। क्या बातें हुई वो हम उन्हीं से जानते हैं। कि सबसे पहले मैं जनाब जावेद अंसारी साहब से, जो कि मुंबई उर्दू यूनियन महानगर पालिका के प्रेसिडेंट है। जावेद अंसारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्यारे खान साहब से जो गुफ्तगू हुई, क्या मुतालबात थे, क्या तशवीश थे आपको कि जो आप लोग यहाँ पर आए थे? प्यारे खान साहब की वीडियो देख करके जो गलत फहमियाँ थी वो थोड़ी दूर हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुसलमानों के पीछे कुछ कार्रवाई करके हमारी स्कूलों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो ख्यालात, उनके जो तखयलात को हमने सुना तो लगा कि ये बंदा, पहली बार ऐसा हमने माइनॉरिटी चेयरमैन देखा है जो स्कूलों तक पहुंचा, स्कूल के बच्चों तक पहुंचा और टीचर तक पहुंचा, और जो पढ़ने के बाद बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं वहाँ तक वो पहुँचे। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई चेयरमैन मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। हालांकि यहाँ बहुत सालों से हमारा आना जाना होता रहा है, लेकिन ये पहले चेयरमैन थे जिन्होंने यहाँ तक पहुँच करके और न सिर्फ उसके हालात का जायजा लिया, बल्कि उसमें कैसे सुधार पैदा करना है उस पर उनका फोकस ज़्यादा है जी। और वो यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने कि भाई हम इसमें सुधार, इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम उनके ख्यालात से बहुत मुत्तफिक हुए और अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। आपने उर्दू टीचर्स का मसला उठाया, बीएमसी में जो मसला आ रहा है उर्दू टीचर्स का, वो क्या था बताइए? देखिए, ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट का एक जीआर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 10 तक जिसने जिस जबान में तालीम हासिल की है उसी जबान में उसको टीचर की नियुक्ति की जाएगी। अभी महाराष्ट्र शासन जो है पवित्र पोर्टल के जरिए उसने जो भर्ती किया है नए टीचर्स की, तो उसमें उन्होंने मराठी के टीचर, इंग्लिश के टीचर और तेलुगु के टीचर, कन्नड़ के टीचर भी हमारे उर्दू स्कूलों में डाल दिए, जिससे हमारे उर्दू स्कूलों के टीचर्स में बड़ी बेचैनी फैल गई कि इस तरह से डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिए था। उर्दू में उर्दू का टीचर रखना चाहिए था, मराठी में मराठी का टीचर रखना चाहिए। ये मसला आपने रखा प्यारे खान साहब के सामने, तो उन्होंने क्या कहा? प्यारे खान साहब ने कहा कि आप इसकी डिटेल हमको पूरी प्रोवाइड कीजिए, फिर इसके ऊपर जो भी होगा हम एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करेंगे और जो आपके डिपार्टमेंट के हैं कमिश्नर और एजुकेशन ऑफिसर डीएमसी सबसे बैठ करके बात करेंगे जी। उन्होंने यकीन दिलाया जी। दोस्तों, हमारे साथ में महकमा तालीम के जो बीएमसी का तो महकमा तालीम का शोबा जो है उसके साबिक बीड ऑफिसर महमूद खान साहब भी है। महमूद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग से काफ़ी कुछ बातें प्यारे खान साहब के ताल्लुक से जो लोगों के माशरे के अंदर गलत फहमी जो पैदा हुई थी या फैल रही थी, उसमें काफ़ी कुछ हम लोग तो मुतमईन इस बात से हुए कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी बहुत अच्छा कौम के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने वाकई जिन लोगों पर जुल्म हुआ है, जो गलत जो है काम टीचर्स कर रहे हैं या मैनेजमेंट जो कर रहा है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने की जो बात कर रहे हैं वो होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को उससे सबक सीखने को मिले। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाकर जो है ना ये तहकीकात की है, और वो बता रहे थे कि 400 कंप्लेंट मेरे पास अब तक आई है। तो ये सोचकर, ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने इतने लोगों को अभी तक सुना और काफ़ी कुछ करने की उनकी ख्वाहिश है, और वाकई ऐसे जो गलत कर रहे हैं कौम के नाम पर जो है वो धब्बा है, और कौम का नुकसान जो कर रहे हैं उन पर रोक होनी चाहिए। और जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी स्कूलें चला रहे हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये बात भी हमने उनसे कही कि आप जो है सिर्फ नेगेटिव काम को लेकर आगे मत बढ़ाइए, जो पॉजिटिव काम जो स्कूलें कर रही है उनकी भी सराहना कीजिए, उनकी भी हौसला अफजाई करके उन लोगों के सामने उनका भी कामों को लाइए, ताकि जो है अच्छे काम करने वाले और अच्छे मजीद काम करें जी। मेरे साथ यहाँ पर वीके हाई स्कूल की प्रिंसिपल शबाना खान साहिबा भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। इनसे बात करते हैं, उसके बाद में मैं आबिद सर से बात करूँगा, मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब से बात करूँगा, और हमारे सहाफ़ी भी है उर्दू महकमा तालीम से रफ़ीक सर का भी ताल्लुक़ रहा है, नबी इदरीसी, उनसे भी हम बात करेंगे। शबाना खान साहब, आपको मिलने के बाद में आपने क्या बात रखी, क्या आपकी फिक्रमंदी थी, उसको लेकर आपने बात की? ये मेरी शिकायत थी जब से हमने वो वीडियो देखा था, जिस तरीके से बयानात आ रहे थे, तो हमें भी ये लगा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की इमेज को जो है
वो ऐसे स्टेटमेंट से ख़राब किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी फैक्ट्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आज जब प्यारे खान सर से हमारी मुलाकात हुई और जब उन्होंने आंकड़े बताए कि इतनी कंप्लेंट्स आ रही है लेडीज़ के साथ में, जो है खास करके बहुत सारे ऐसे हैरेसमेंट हो रहे हैं और जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा जो उनको परेशान किया जाता है, तो क्या मैं ऐसी चीज़ों पे एक्शन नहीं लूँगा? तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो सही बात है, लेकिन किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक जो भी स्कूल्स थी उनकी जो डिटेल्स थे वो डिटेल्स के सामने जो भी कुछ फैक्ट आ रहे हैं वो रखकर उन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और ऐसा होगा तो जो हम जिस हिसाब से जिस स्टैटिस्टिक पे हम आके रुके हुए कि मुसलमान जो है जितनी भी अभी पिछड़ी जितनी भी माइनॉरिटीज है उसमें सबसे निचले पायदान पे मुसलमान पाए जा रहे हैं, तो उसको संवारने का काम जो है, इन्होंने कहा कि मेरा जो काम है मैं उनको संवारने का काम कर रहा हूँ। अगर आप कुछ अपने आप से सुधार लाना चाहते तो हमें बताइए। तो हमने बहुत सारे ऐसे स्लम्स में स्कूल्स जो प्राइवेटली चल रहे जिन्हें रिकग्निशन नहीं मिलता, उनका भी मुद्दा इनके सामने रखा। काफ़ी अच्छा उनको प्रपोजल लगा और वो यही चाह रहे थे कि हमारे कौम से जो है वो अब्दुल पंचर वाला नहीं, अब्दुल साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकले। तो ये बात तो हम भी अपने बयानात में अक्सर के बोलते रहते हैं। जहाँ भी बेदारी मुहिम होती है हम ये बोलते हैं हम किसी और को ना बोलकर अपने आप में ज्यादा काम करें। कोई ताकतवर हुआ नहीं है लेकिन हम कमजोर हो गए। तो हम कमजोर क्यों हुए? हमें उन पर ज्यादा फिक्रमंद होकर वहाँ पे ज्यादा काम करना है। अगर उसमें हम काम करके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे आ रहे हैं, जो भी ऐसे आयोग है जो मुसलमानों के लिए काम करना चाहता है, हमें उनसे काम करवाने की पहल करनी चाहिए। हमें खाली इल्जाम लगाकर पीछे बैठकर कोस कर सरकार ऐसी सरकार वैसी है, ये हम कब तक करेंगे? हमारी पहल होनी चाहिए, हम आगे बढ़े, हम कामों को अंजाम दें ताकि हम बोल सके आगे आने वाली नस्लों के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सके कि नहीं, हम पीछे नहीं बैठे थे, हमने भी आगे आके काम किया था। वो नस्लें भी फिर आगे उसको जारी रखेगी। मतलब ये कि हमें अपनी कमजोरियों पे भी नजर डालनी चाहिए। जी आबिद सर, आपका ताल्लुक जो है महकमा तालीम से है, दर्स व तदरीस से है, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर? आपने क्या बात रखी? बात हुई है प्यारे खान साहब से कि उस पर एक शेर याद आया कि करीब आओ तो जानो हम क्या है, ये दूरियां गलत फहमियाँ बढ़ाती है। वाह। तो हमने जब उनको हमारे मुद्दे रखे, हमारे मामलात रखे कि स्कूल में जो पर्टिकुलर स्कूल्स की कंप्लेंट्स आपके पास आ रही है उस पर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए अगर वहाँ गलत हो रहा है तो। लेकिन ओवरऑल स्कूलों पे तो अच्छे काम भी, तो उन्होंने सराहना की कि जो अच्छा काम करेंगे वो थोड़ी डरेंगे, वो तो आएंगे सामने। तो उनकी बात अच्छी आई, समझ में आई, उन्होंने बाद में और अच्छे से उसको बात को समझाया है। तो ऐसी कोई लोगों को बेचैनी का शिकार नहीं होना चाहिए और इनसे आके काम बताना चाहिए, पहल लेना चाहिए। और ऐसी बहुत सारे मदारिस है, बहुत सारे स्कूलों के लिए वो काम करने के लिए उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। हमें मुद्दा रखने की जरूरत है। जी अभी हम बात करेंगे मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब से। मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब जो है अली राय निशाई स्कूल के प्रिंसिपल भी है, ट्रस्टी भी है और महकमा तालीम से भी जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर से तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा उनका असर रसूख भी है और ख़िदमत भी है। मुफ्ती साहब, आज की इस मीटिंग को लेकर आपने क्या बातें रखी और उर्दू के ताल्लुक से या उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से आपने प्यारे खान साहब को सुना, क्या महसूस किया आपने? दरअसल प्यारे खान साहब की बहुत सी वीडियोस मैंने देखी जी, जिससे कुछ तो अच्छा भी लगा, कुछ थोड़ी गलत फहमियाँ भी पैदा हुई और बहुत सारी स्कूलों की कंप्लेंट्स भी आई मेरे पास कि इस तरह से प्यारे खान साहब जो है उर्दू मीडियम स्कूलों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो इस सिलसिले में बात करना, जब आपने परसों फ़ोन किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्यारे खान साहब के पास एक मुलाकात करनी चाहिए, उनके पास जाकर, और इस सिलसिले में दरियाफ्त करना चाहिए कि क्या हकीकत है जी। बहरहाल आज की मुलाकात से काफ़ी इत्मीनान हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनके पास कंप्लेंट्स आए हुए हैं टीचर्स के, वो तो इंतहाई घिनौने हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का घर जेल ही है, तो जेल ही पहुंचाना चाहिए। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की अरबिक के ताल्लुक से कि अरबिक पढ़ाना चाहिए, बेशक अरबी पढ़ाना चाहिए। काफ़ी कंट्रियाँ मुसलमानों की हैं, हमारा मेरे ख्याल से वाहिद स्कूल है महाराष्ट्र में जो इंग्लिश मीडियम में अरबिक है। इंग्लिश मीडियम में अरबिक नहीं है महाराष्ट्र में। हमने जब इसका परमिशन लिया तो ऑफिसर से बात किया तो ऑफिसर ने कहा इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अरबिक नहीं मिलती है। मैंने कहा आप डाल दीजिए, अगर रिजेक्ट हो जाएगा, अपात्र हो जाएगा तो हम फिर बाद में दोबारा अप्लाई करेंगे। उसने डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अरबिक मिला। अरबिक
रफीक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ताल्लुक जो है सहाफत से भी है और दरस व तदरीस से भी रहा है। जी, प्यारे खान साहब के ताल्लुक से जो वीडियो देखे, इसके अलावा जो अखबारात में पढ़े तो ज़रा नाराज़गी थी, मतलब उनके खिलाफ जहन बन रहा था जी। कि ये उर्दू अदारों के साथ में ये नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है जी। लेकिन जब यहाँ उनसे मुलाकात हुई, उनकी बातें सुनने पर पता चला कि ये तालीमी मेयार को बढ़ाना चाहते हैं जी। जो ख़ास तौर से जैसे हमारे उर्दू के बच्चे जो है उनका तालीमी मेयार वाकई गिरा हुआ है जी। मैं उनको अभी तक 5वीं 6वीं 7वीं जो उन्होंने मिसालें दी कि उनको ना पढ़ते आता है ना लिखते आता है, ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ की बात है। तो मेयार सुधारना है उनको, ये समझ में आई बात। इसके अलावा जो स्कूल जो शिकायतें उनके पास आई है वाकई है जी। हमने भी कुछ देखे, लेकिन उनके पास कमोबेश 400 शिकायतें मौसूल हुई है। तो समझ में आ रहा है कि ये जो काम हो रहा है ये अच्छा हो रहा है और ये होना भी चाहिए। जो उनके बारे में गलतफहमियां थी वो दूर होनी चाहिए और ऐसे स्कूलों को जो गलत काम कर रहे हैं, गलत असतज़ा के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी। नबी इदरीसी साहब जो कि यूपीएससी की क्लासेस चलाते हैं हज हाउस में और दूसरी जगह इन्होंने चलाई है, अभी फिलहाल मुश्किलात में है, क्या मुश्किल रखी आपने? सर, मैंने इन्हीं का ही एक मुद्दा रखा हुआ है, जीआर इन्हीं को निकालना जो 2018 से मेरा फाइल पेंडिंग है। उसमें सह्याद्री गेस्ट हाउस में स्पेशल मीटिंग हुआ, रिलेटेड गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, माइनॉरिटी मिनिस्टर वीडियो ताड़े साहब थे। उसके बाद जितने भी यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आए उनसे उम्मीद नहीं लगा। जब से ये बने हैं, इनका जो हंगामी जो इनका काम करने का तरीका मैंने देखा, इनको मैंने फॉलो किया। इनके करीबन हजारों ट्रक के ओनर हैं। इन्होंने बताया कि 7000 इनके वर्कर्स हैं और एक दिन का वो बता रहे हैं कि 18 लाख रुपए कहीं जाते थे, एक दिन का 18 लाख रुपए। उनकी पोजीशन में बताइए आप। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये आदमी ये सब होने के बावजूद गरीब गुरबा के महाराष्ट्र दूर दराज में स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो मकसद है सुधार का। ये हमने आज मीटिंग में हमने देख लिया। तो मेरा मैं क्यों नहीं चाहता हूं कि ये जो यूपीएससी बच्चे बिल्कुल इनके ऑफिस के 2 मिनट की दूरी पर है जी। सियाक करके गवर्नमेंट महाराष्ट्र का यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर, एक ही वाइट ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें 120 बच्चे पढ़ते हैं। 120 बच्चों में से 110 बच्चों को रहने का इंतजाम है गवर्नमेंट के सह्याद्री गेस्ट हाउस में, गवर्नमेंट के तमाम गेस्ट हाउस में। लेकिन जो माइनॉरिटी बच्चे जो 6 कम्युनिटी के आते हैं उनको रहने के लिए नहीं है। 10-12 हजार बच्चे यूपीएससी में एग्जाम पास होकर के बेचारे आते, एडमिशन मिल जाता है, 2 महीने 4 महीने में बेचारे छोड़ करके वापस अपने गांव को चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमने 6-7 साल उनको रहने का, खाने का, पढ़ने का, तमाम चीजों का हमने इंतजाम किया था। खुशी माहौल से वो लोग पढ़ रहे थे। उनमें से बच्चों का 26 बच्चों का एमपीएससी का रिजल्ट आया, 8 बच्चे यूपीएससी क्लियर किए, छोड़े हुए बंद इदारे में से ये रिजल्ट निकला है। तो क्यों ना जहां पर ये इंस्टीट्यूट है सियाक करके SISE, वहां पर जो 10 बच्चे माइनॉरिटी के हैं, अगर इनका एक जीआर मामूली से एक छोटा सा काम है, जीआर निकल जाए तो वो बच्चे यहाँ बाकी बच्चों के साथ 110 बच्चों के साथ रह करके माशाल्लाह वो अपनी तालीम हासिल करेंगे। और आने वाला टाइम दूर नहीं है, आने वाला वक्त दूर नहीं कि आप सुनेंगे कि माइनॉरिटी के बच्चे भी सियाक से निकल रहे हैं और देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। विश्वास नागरे पाटिल, डॉक्टर रविंद्र सिसवे जो कमिश्नर हैं, ऐसे तमाम लोग यहाँ इसी इदारे के। माइनॉरिटी बच्चा आज तक 1976 से क्यों नहीं निकला? तो इंशाल्लाह उनको रहने का इंतजाम हो जाएगा, तो वो भी आप जो है रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ में आपका दूसरा अजीज़, शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।